नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में। बेसिकली इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन ना सेल्फ टॉक, सेल्फ थिंकिंग, जो आप अपने आप से बात कर रहे हो उसे कहते हैं। ये इंडिविजुअल रिफ्लेक्शन है, कॉन्टेम्पलेशन है, मेडिटेशन है। और इसमें जो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं वो हम कह सकते हैं जो ट्रांसडेंटल मेडिटेशन होता है, मतलब जो साइलेंट मंत्रा हम जो चेंट करते हैं वो भी इसी का एक एग्जाम्पल है। हम कन्वर्सेशन डिवाइन से कर रहे हैं, स्पिरिट से कर रहे हैं, सिस्टर से कर रहे हैं, इस सब इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है। और ये जो हम डिवाइन से कन्वर्सेशन करना, स्पिरिट से कन्वर्सेशन करना है, सिस्टर से करना है, इसको ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। ठीक है, जो आश्रम में हम प्रेयर कर रहे हैं, बातचीत करते हैं, और ये जो कम्युनिकेशन है बेस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन है। इसके बिना कोई भी टाइप कम्युनिकेशन की आगे सक्सेसफुली रिजल्ट नहीं देगी हमें। हर चीज़ से पहले हम सोचते हैं। जो हम सेल्फ टॉक कर रहे हैं, सेल्फ थिंकिंग कर रहे हैं, जो हम सोच के हर डिसीजन ले रहे हैं, हमें ये बहुत हेल्प करती है डिसीजन लेने में, सही गलत की पहचान करने में। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन, कॉन्टेम्पलेशन करना इसकी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये बेस है सभी कम्युनिकेशन का। बेसिकली आप देखो, यहाँ जो पर्सन है खुद ही सेंडर है, खुद ही रिसीवर है, क्योंकि वो खुद से बात कर रहा है। और इसको जो इफेक्ट जिससे आप परसीव कर रहे हो, बेसिकली दो स्टिमुलस होते हैं, इंटरनल स्टिमुलस और एक्सटर्नल स्टिमुलस के बेसिस पे आप अपने आप से कम्युनिकेट कर रहे हो, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे हो। और देखो, हमें ऐसा लगता है कि हम सब कुछ अपने बारे में जानते हैं, बट सेल्फ कॉन्सेप्ट से भी बहुत ऊपर है। और दिस इज़ बिकॉज वी मेंटेन सेपरेट प्राइवेट एंड पब्लिक सेल्फ। हमारा खुद में होता है ना कि हम अपने आप को हर किसी के सामने नहीं, खुली किताब नहीं होता हर व्यक्ति। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कुछ लोग जानते हैं, कुछ ऐसा होता है कि किसी को कुछ पता ही नहीं है किसी के बारे में। तो उसी चीज़ को समझाने के लिए दो सोशल साइंटिस्ट है, जोसेफ लुफ्ट एंड हैरिंगटन इंगर। इन्होंने एक मॉडल बनाया, जोहारी विंडो। और बेसिकली इस मॉडल ने कंपेयर किया वेरियस एस्पेक्ट्स जो ओपन कम्युनिकेशन रिलेशनशिप के होते हैं या क्लोज्ड कम्युनिकेशन रिलेशनशिप के होते हैं, वो इन्होंने समझाने की कोशिश करी। और स्क्रीन पे आपको डायग्राम नज़र आ रहा होगा। इसमें दो ओपन सेक्शन में इन्होंने बेसिकली पब्लिक कम्युनिकेशन रिलेशनशिप दिखाने की कोशिश करी है। जो ओपन सेक्शन है, ये जो डायग्राम है, रिप्रेजेंट कर रहा है सेल्फ नॉलेज, कि दैट यू आर अवेयर ऑफ और आप चाहते भी हैं, एंड यू आर विलिंग टू शेयर विद अदर्स ऑल्सो। एक हिडन सेक्शन है जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है दैट यू आर अवेयर ऑफ बट इज़ नॉट विलिंग टू शेयर, मतलब आप जानते हैं लेकिन यू आर नॉट इंटरेस्टेड कि आप अपने बारे में दूसरों को कुछ भी बताएं। फिर जो सेकेंड सेक्शन आप देख रहे हैं, ब्लाइंड सेक्शन मतलब क्लोज्ड, प्राइवेट, जो प्राइवेट आप खुद हैं, जो प्राइवेट सेल्फ है आपका, वो रिप्रेजेंट कर रहा है इन्फॉर्मेशन कि विच यू डू नॉट नो बट अदर्स नो, लेकिन आप नहीं जानते लेकिन दूसरे जानते हैं आपके बारे में। एक आप देख रहे हैं अननोन सेक्शन, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि what is unknown both to you and to others also। ये सेक्शन कह रहा है कि आप अपने बारे में खुद भी नहीं जानते, ना दूसरे आपके बारे में जानते हैं। और ये जो सेक्शन है बेसिकली वेराई करते हैं अकॉर्डिंग टू हमारी रिलेशनशिप कैसी है दूसरों के साथ। एक और चीज़, क्लोज रिलेशनशिप में जो ओपन पोर्शन होता है वो ज़्यादा होता है हिडन एरिया से। सपोज मैं एक हस्बैंड वाइफ की जो रिलेशनशिप में, उसमें कुछ भी नहीं छुपता, वो एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत पार्ट फिर भी वाइफ या हस्बैंड एक दूसरे से हिडन एरिया थोड़ा सा बचा के रखते हैं। लेकिन वहीं अगर आप कैजुअल एक्वेंटेंस है, कैजुअल फ्रेंड्स है, कोई अच्छे गुड फ्रेंड्स नहीं है, या गुड फ्रेंड्स भी है बट कई बार गुड फ्रेंड्स में भी हिडन एरिया बहुत ज़्यादा होता है, ओपन एरिया बहुत कम होता है ना। तो आपने ये देखना है कि कैजुअल फ्रेंड्स में बेसिकली हिडन एरिया लार्जेस्ट एरिया होता है जोहारी विंडो के अकॉर्डिंग, और हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर क्लोज रिलेशनशिप है तो पब्लिक सेल्फ जो होगा वो पब्लिक सेल्फ आपको पता है कैसा होगा ना। तो ये चीज़ समझने की कोशिश करें जोहारी विंडो को। जोहारी विंडो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर। और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में फीडबैक इंस्टेंटेनियस होता है, क्योंकि आप सेल्फ फीडबैक दे रहे हो, आप अपने आप को खुद को फीडबैक दे रहे हो, इंस्टेंटेनियस होता है। और यहाँ पर सेंडर और रिसीवर एक ही पर्सन होता है, ये आपने हमेशा ध्यान रखना है। और ये इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन आपको डिसीजन लेने में, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने में, सेल्फ मोटिवेटेड करने में, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने में बहुत आपको हेल्प करता है। आप कई बार जब बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हैं तो वो हमेशा बेस्ट रिजल्ट देते हैं आपको। तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन बेसिस है हर तरह की कम्युनिकेशन का। इसी के साथ उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आप मेरे ईमेल आईडी पर आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है rachnagasana@gmail.com। थैंक यू सो मच।